हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 एपिसोड नंबर 7 लिक्विडिटी रन्स। बेसिकली लिक्विडिटी रन्स होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी हमारी एक्चुअल में है क्या चीज़। तो लिक्विडिटी हमारी जो मार्केट में जस्ट लाइक कि आप जैसे मार्केट रन करती है वो लिक्विडिटी के ऊपर ही रन करती है। लिक्विडिटी दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज। ये आपको पता है अगर आप ट्रेड विद टीआर के पुराने स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बट अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं या इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स भी पहले देख लो, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 देखना, जिससे कि आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएं। जो लेक्चर 1 to 6 ऑलरेडी हमारे ट्रेड विद टीआर चैनल पे पड़े हुए हैं उनको देख लो, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 7 देखना, जिससे ये होगा कि जो स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग है ना वो आपके ब्रेन में फीड हो जाए। ओके, तो हम समझ लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लिक्विडिटी हमारी दो तरह की होती है, एक इंटरनल रेंज एंड एक एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क बस इतना ही है, ये जो स्विंग्स हाई या स्विंग्स लो पे जो होती है वो हमारी होती है लिक्विडिटी, जो होती है ना वो है हमारी एक्सटर्नल रेंज, जिसे हम ERL बोलते हैं। और जो लिक्विडिटी हमारी इंटरनल रेंज होती है वो जस्ट लाइक कि जो आपके इम्बैलेंसेस होते हैं ना, जो आपके स्विंग्स के अंदर होते हैं या लेग्स, जो भी बियरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। अब ये परफॉर्म कैसे करती है? परफॉर्म ये इस तरीके से ही करती है, जैसे ये मार्केट आपकी इस तरीके से रन कर रही है, ये आपका बुलिश ट्रेंड है एक, ओके। ये आप यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, अब ये लिक्विडिटी थी, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ने ले ली। अब लिक्विडिटी लेने के बाद ये डाउन साइड आई। डाउन साइड कहाँ तक आई? जो भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी वहाँ तक। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी मायने इस तरीके से रखती है कि अगर आपका ये लेग है इसमें आपको बहुत सारे इम्बैलेंस दिखते हैं। बहुत सारे मीन्स किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 8 होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई ट्रेंड बड़ा है ना, जैसे लेग है, बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, उसमें कोई लेग बड़ा बन गया है, कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं है, कोई भी बुलिश कैंडल नहीं है, जस्ट लाइक कि बियरिश आपका ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं है, 8-10 सिर्फ आपकी बियरिश बियरिश कैंडल बना दी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में 8-10 बुलिश कैंडल बना दी, तो उसमें एफ क्या होंगे, मीन्स जिसे हम इम्बेलेंस बोलते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। उसके ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर भी बना रखा है। उसमें आपको चूज़ करना है 50% लेवल, जस्ट लाइक कि हम फिफ को ड्रॉ करते हैं। फिफ से हमको पता चलता है कि हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कहाँ पे है। जैसे मैं इसको अभी शेप कर देता हूँ, 1 मिनट। जैसे हमारा प्रीमियम डिस्काउंट ये जोन है, ठीक है, ये 50% लेवल है, जिसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ये छोटी सी एक समरी दे रहा हूँ, उससे समझ लो। ये हमारा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये हमारा प्रीमियम जोन होगा, ठीक है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हमारा डिस्काउंटेड जोन, जस्ट लाइक कि अभी मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये मार्केट के लिए एक डिस्काउंटेड जोन है। डिस्काउंटेड जोन के अंदर जितने भी इम्बैलेंस होंगे या ऑर्डर ब्लॉक होंगे या कोई भी ऐसा ब्लॉक जिससे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है या आपको लग रहा है कि वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ हुआ है, वहाँ से मार्केट आएगी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से ही एकदम रिजेक्शन ले लेगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए ना, इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज। अब इसी के अंदर आता है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जिसे हम LRLR एंड HRLR बोलते हैं, ठीक है। वो भी समझ लेते हैं। इसको जरा साइड करते हैं। अब ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका एक ट्रेंड है। तो ये क्या हुआ मार्केट में, ये इस तरीके से ये जो स्विंग्स है ना, ये ये हम अभी कैंडलस्टिक चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल मार्केट किस तरीके से रन की है और किस तरीके से जा रही है। अब ये आपका एक ट्रेंड है, ठीक है। ये मार्केट में आपकी क्या है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसको मैं डीपली आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, बट अभी ऊपर ऊपर से समझ लो, ठीक है। ये हो गया।
अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, जस्ट लाइक ये आपका कोई भी ट्रेंड है, ये मार्केट चली, ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ से ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया एंड ये अप ट्रेंड में यहाँ तक आई या यहाँ तक आई एंड देन डाउन चली गई, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ कर लो, इस तरीके से है ये, ओके। अब इसमें आप में और इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़र्क आता है मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये जस्ट सपोज आपका चार्ट है, ठीक है, यहीं पे हम इंस्टीट्यूशंस का चार्ट बना लेते हैं, इसको ज़रा हटा देते हैं, सेम चार्ट, ये आपका एक चार्ट है, ये दूसरा चार्ट है, ठीक है, एज इट इज़ सेम चार्ट ही बना लेते हैं, ओके, छोड़ो। अब मेरे को इसमें बताओ, ये दोनों चार्ट में आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है? ये आपका चार्ट है एंड ये इंस्टीट्यूशंस का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे ना, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ये आपका एक डिस्काउंटेड वो सॉरी प्रीमियम जोन में आ गया, प्रीमियम जोन से यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने एंड डाउन साइड, ठीक है। और यहीं पे आपका ये इंस्टीट्यूशंस है। अब इसमें क्या होता है, आपका ऐसे लेट हो जाता है बट इंस्टीट्यूशंस की पूरी ट्रेड चलती रहती है, क्यों? उसका रीज़न समझा है कभी आपने? उसका रीज़न सिर्फ यही होता है, जहाँ से आप ट्रेड प्लेन करते हो, जस्ट लाइक कि ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, सॉरी एमएसएस हुआ यहाँ पे, एंड ये आपका एक इंटरनल रेंज, ठीक है, ये आपने यहाँ से फिब ड्रॉ किया इस तरीके से, ये आपका एक प्रीमियम जोन में था, आपको कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, ओके। ये आपका एक स्विंग हाई था, ठीक है, मार्केट यहाँ डाउन आई, यहाँ पे आपका एमएसएस हुआ, यहाँ से मार्केट अप गई, यहाँ से आपने ट्रेड प्लेस की, मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ना अपना एसएल ट्रेल कर देते हो, मार्केट आपकी डाउन आती है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाती है, उसके बाद आप अपना एसएल ट्रेल कर देते हो कि मार्केट अब तो आएगी ही नहीं, ठीक है। बट ये आपका कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में इंस्टीट्यूशंस भी हैं, समझ रहे हो, वहाँ पे उन लोगों को आपको ट्रैप करना है। कभी कभी मार्केट में इस तरीके से भी होता है, फिर नीचे जाती है, ठीक है, जैसे हम इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। मैंने आपको इंडियन मार्केट की जो मैं लाइव करता हूँ मॉर्निंग में, हमारे दूसरे चैनल ट्रेड विद टीआर लाइव पर, वहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ बखूबी लाइव एग्जांपल के साथ ट्रेड के साथ दिखाई है, ट्रेड मैंने आपको दिया ना, और मैं वहाँ पे ये भी बोल रहा था कि भाई विदाउट लिक्विडिटी मार्केट ना तो ऊपर जा सकती है ना ऊपर से नीचे आ सकती है, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा फोकस करना है, एक्स्ट्रा फोकस करना है, ओके। अब यहाँ पे ये मार्केट में यहाँ से आई मार्केट, ये ऊपर गई, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन लेवल मिला, यहाँ से आपने ट्रेड प्लेस कर दी, ट्रेड प्लेस करने के बाद यहाँ तक आई मार्केट, आप प्रॉफिट में 1:2 1:1 मिलता है। क्योंकि मेरे को ना लोग डीएम में बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, 1:2 1:3 तक जाती है, बट हमारे टारगेट जो है 1:5 1:6 वहाँ तक नहीं जा पा रही है, मार्केट पहले ही रिवर्स करके हमारा एसएल कर देती है, या 1:1 तक जाती है, हमारा एसएल कर देती है, 1:2 भी नहीं दे रही। उसका मेन कारण सिर्फ यही है, ठीक है, कि आपकी जो पोजीशन चली, आपने एसएल कर दिया, ब्रेक इवन, मार्केट आई नीचे, मार्केट के पास रीसेंट लिक्विडिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए उसने रीसेंट लिक्विडिटी के ब्याज पे आपकी जो एंट्री थी वो ले ली। क्योंकि आप भी जो एंट्री लेते हो वो मोस्टली जो आईसीटी एंड एसएमसी वाले बंदे हैं ना, वो स्विंग्स को पकड़ते हैं, ठीक है, स्विंग लो से या स्विंग हाई से ही वो एंट्री बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आप एक एसएमसी या आईसीटी ट्रेडर हो, तभी मेरे चैनल पे ये सारे लेक्चर आप देख रहे हो, ओके। तो यही चीज़ आपको देखनी है, जो आपका एसएल है वो वहाँ पे रहेगा। अब इसमें इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से वर्क करते हैं, इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं एलआर एचआर एलआर के साथ, ठीक है। अब इसमें मैं इस वाले चार्ट में समझा देता हूँ आपको दोनों में फ़र्क क्या है। ये आपका एक चार्ट है, ठीक है, अब इसमें ये इंस्टीट्यूशंस का चार्ट है, ये मार्केट इस तरीके से रन कर रही है, ये यहाँ पे एक एमएसएस
कर दिया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, ये आपके प्रीमियम जोन में गई मार्केट, प्रीमियम जोन से आपकी सेलिंग आ गई, फिर यहाँ तक गई, फिर दोबारा सेलिंग आ गई। ठीक है, इसी तरीके से ये मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी, यहाँ तक जाएगी, फिर सेलिंग आ जाएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर सेलिंग आ जाएगी। अब ये आपका क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि ये आपके जो स्विंग्स ड्रॉ हो रहे हैं ना, ये काफ़ी बड़े हैं, इनमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और इसमें मार्केट जो आपके एक डिमांड एरिया होता है ना, उसको मार्केट कन्वर्ट कर देती है अपने रेजिस्टेंस एरिया में। ठीक है, एक डिमांड एरिया को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना ही आपका एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहलाता है। इजी लैंग्वेज में ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, अब मार्केट यहाँ से आई, अप साइड गई, डाउन साइड आई, यहाँ तक गई। अब इसका जो ये वाला पॉइंट था ना, ये सेफ, अब ये नहीं है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। एक रियल चार्ट में अलग चीज़ हो जाती है, वहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी मैटर करती है। ठीक है, वो चीज़ हम अभी रियल चार्ट में जो कैंडल स्टिक चार्ट है ना उसमें समझ लेंगे, बट उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं आपको रफली समझा रहा हूँ जिससे ईजी तरीके से आपकी समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ से मार्केट ये आपका स्विंग आई था। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से स्विंग बनाती हुई आ रही है, स्विंग लो इस तरीके से। मार्केट अपने किसी भी प्रीवियस जो स्विंग है जिसको वो एज अ रेजिस्टेंस ले रही है बाद में, पहले एक डिमांड एरिया होता है वो, जस्ट लाइक ये एक मार्केट यहाँ तक गई, ये आपका डिमांड एरिया बना। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जो रिटेलर देखते हैं यहाँ पे मार्केट आ गई, यहाँ से वो बाय करना चाहेंगे, बट बड़े टाइम फ्रेम पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कभी भी छोटा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करते। जस्ट लाइक कि आप इंडियन या कोई भी मार्केट ट्रेड करते हो फॉरेक्स पेयर, उसमें आप ना इंट्राडे ट्रेड करते हो। ठीक है, अब उसमें इंट्राडे में आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, या बहुत से लोग 1 मिनट भी करते हैं सेशन किल जोन के अकॉर्डिंग या मैक्रोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वहाँ पे यही फ़र्क आता है। मार्केट आपका ऑल ओवर एक ट्रेंड में है जो आपका बियरिश है। अब बियरिश ट्रेंड में आप बुलिश ट्रेड देखोगे तो भाई एसएल तो होंगे ही ना आपके। फर्क समझ में आ रहा है ना, ये आपका एक बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है, या यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। जाहिर सी बात है भाई, स्विंग हाई या स्विंग लोस पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को ईजिली मिल जाएंगे, जिन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब यहाँ से ब्रेक हो गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से ये काम में आते हैं। अब यहाँ से ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये अपसाइड में गया। अब अपसाइड में जाने के बाद इसको इसने रेस्पेक्ट दी, जो आपका पहले एक डिमांड एरिया था वो आपका एक बन गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, क्या बन गया, पहले आपका जो डिमांड एरिया था या सपोर्ट एरिया था, ठीक है, जो मार्केट को सपोर्ट करता, यहाँ से आपको अपसाइड जाना था, बट एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट आपका बीरिश ट्रेंड में था, आप बुलिश ट्रेंड देख रहे थे, इसीलिए आप ट्रैप हो गए और मार्केट गिर गई। गिरने से मीन्स क्या है, जो आपका एक सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक कर दिया, वो सपोर्ट एरिया कन्वर्ट हो गया एक रेजिस्टेंस एरिया में। मार्केट ने दोबारा उसको फॉलो किया, एक रेजिस्टेंस एरिया को टैप किया, फिर दोबारा जो आपका एक सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक कर दिया। हम मार्केट में कभी भी ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, हम ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे तो मार्केट हमें धो देगा। अब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ठीक है, अब मार्केट इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने। जो आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेक करने के लिए क्या चीज़ की हमें नीड पड़ी, एक इंस्टीट्यूशंस की या ऑपरेटर्स की। क्यों, क्योंकि भाई रिटेलर के बस की बात नहीं है कि मार्केट के एक ट्रेंड को वो कन्वर्ट कर दें दूसरे ट्रेंड में। ये चीज़ आपको भी पता है, ट्रेंड जब भी शिफ्ट होता है वो ऑपरेटर्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही करते हैं। ठीक है, वो दोनों एक ही हैं, बट फ़र्क है थोड़ा सा, छोटा सा। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेंड अपना बुलिश कर लिया। बुलिश ट्रेंड के बाद आप यहाँ पे क्या देखते हो कि मार्केट धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है।
इस तरीके से मैं दोबारा से ये ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। जिस तरीके से जाना चाहिए वैसे नहीं जा पा रही है, धीरे धीरे जा रही है। ओके, अब ये कहाँ तक धीरे धीरे जाएगी, आपको सिंपल फिर से फिब लेना है। जो भी आपके स्विंग्स हैं, जस्ट लाइक यहाँ से और यहाँ तक आपका एक ट्रेंड था, आपका जो 50% लेवल है, जो इक्विलिरियम जिसे हम बोलते हैं, वो यही है, ठीक है। तो हमने ये मार्क कर लिया, ये हमने इक्विलिरियम जोन अपना मार्क कर लिया। अब इक्विलिरियम जोन मार्क किया, तो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है ये आपका था हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि इसमें जो स्विंग्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ 3 या 4 स्विंग्स के अंदर पूरा ट्रेंड कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे 5-10 स्विंग्स के अंदर भी मार्केट अपने 50% लेवल तक नहीं पहुंची है, ठीक है। अब इसमें हाई चांस क्या है, मार्केट अपसाइड में जाए, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करते करते इसी तरीके से जाए, और जो भी उसका पीडीआर है उससे रिजेक्शन लेता है तो ये नीचे गिरेगा। अगर नहीं लेता है रिजेक्शन और उस स्विंग को निकाल देता है जो भी उसका पीडीआर है प्रीमियम जोन में या इक्विलिरियम के ऊपर, फिर वहां से ये कंटिन्यू करेगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। क्या कंटिन्यू करेगा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। आपको इस ट्रेंड में बहुत फर्क दिख रहा होगा। ये आपके छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं ना, ये होते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और ये होते हैं आपके हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा फर्क पता है क्या होता है, ये आपका काम करता है, जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है ना, वो सबसे ज़्यादा काम करता है आपका ऐसे ही एक ट्रेंड होता है उसके हाफ पॉइंट तक रिवर्सल के लिए, और उसके बाद अगर वो एक पीडीआरए में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में ना आपको एक सेलिंग या बाइंग देखने को मिलेगी उसके बाद। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जब भी होता है उसमें आपकी कोई ना कोई या तो न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई ऐसा मार्केट में इम्पैक्ट आने वाला है उस चीज़ का जिससे मार्केट एग्रेसिवली या तो गिरेगी या उठेगी, ठीक है। आप कभी भी देखना मार्केट में न्यूज़ से पहले एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मार्केट करती हुई दिखेगी। फॉरेक्स पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो अभी हम बात कर रहे हैं वो फॉरेक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ हम निकाल देते हैं, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं वो हमारे छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट ने यहाँ से अपना रिवर्सल प्लान कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल प्लान किया है तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना आप, इस चीज़ को बैक टेस्ट करना आप। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब मार्केट में लोगों को पता है क्या होता है, जो भी इम्बैलेंस है वहां से वो ट्रेड प्लान करते हैं, या फिर एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट एक ट्रेंड में, वो समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट दोबारा यहीं आएगी। यहाँ से एक बियरिश कैंडल बना दी, बियरिश कैंडल बनाने के बाद वो लोग चले गए शॉर्ट साइड, ठीक है। यहाँ से उन्होंने इस कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड प्लेस की, ये आपका एसएल रख दिया इसके ऊपर, और जो आपका टीपी था वो ये रख दिया, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, एक नेगेटिव कैंडल बना के आपका एसएल ले लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है आपके साथ, ठीक है। अब आप बोलो कि यहाँ पे तो हम ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं, फिर ये क्यों हुआ ब्रदर, इसमें ना फर्क है। ये आपके क्या थे, इक्वल हाइस, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पे देखोगे तो ये अच्छे खासे स्विंग्स बन रहे होंगे इस जगह, ठीक है। ये आपके इक्वल आइज, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, डाउन साइड आई, फिर मार्केट ने एक अपसाइड रैली दे दी। जो भी मार्केट में होते हैं दो तरह के एमएसएस पॉइंट होते हैं, एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर और एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये था आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और इस जगह हुआ आपका चेंज ऑफ करेक्टर। क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर। एमएसएस पे आपको ट्रेड लेनी है 1:2 या 1:1, उससे ज़्यादा सिर्फ ट्रेलिंग एसएल एंड पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के साथ जाना है आपको, ठीक है। और मार्केट ने अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको ट्रेड प्लान करनी है अपने 50% लेवल के नीचे, ओके। यहाँ से ये हमारा पहले यहाँ तक का ट्रेंड, ठीक है। मार्केट अपने डिस्काउंट प्राइस में नहीं आई, फिर हम यहाँ तक ले गए,
ठीक है, हमारा ये पूरा एक लेग बन गया। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है ये, और हमारा जो भी अभी हमने समझा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हुआ। अभी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने कन्वर्ट कर दिया आपके सपोर्ट सपोर्ट लेवल में। ठीक है, मार्केट में आपने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर दी, जैसे हम एग्जीक्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक शार्प एरिया थे, क्यों, क्योंकि ये कैंडल्स की क्लोजिंग है। ओके, यहाँ से हमने, और ये आपका एक जोन का मेन थ्रेशोल्ड भी था। आपका ऐसा लाया स्विंग लो पे, आप चले गए मार्केट में, आपकी जो भी मेजर लिक्विडिटी होगी वहाँ तक, पहला टारगेट 1:2 रख दो, उसके बाद आप मेजर लिक्विडिटी पे रख दो। मेजर लिक्विडिटी अभी रिसेंट की यही है, क्योंकि ये लैग आपका अच्छा खासा है, और यहाँ से ना मार्केट ने आपके 50% जो आपका लेवल था वहाँ तक नहीं गई थी, जो अभी हमने लर्न किया था ना प्रीवियसली इसी लेक्चर में। ये आप देखो, आपका एक इक्विलिब्रियम जोन तक गई है, बट आपके जो प्रीमियम जोन है उसमें नहीं आई है, पहले से ही मार्केट रिवर्स हो गई है। और पहले ही रिवर्स होने के बाद आप यहाँ से देखोगे ना, पहले ही रिवर्स होने के बाद ये मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये इस तरीके से ये मार्केट यहाँ से गई, ये आपका एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, मार्केट ने इसको टैप किया, फिर डाउन गई, फिर मार्केट डाउन गई, तो मार्केट ने फिर इसको टैप किया यहाँ पे, फिर डाउन चली गई। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट के पास क्या था, ये थोड़ा आपको बॉक्स वगैरह समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। ये आपका यहाँ से ये फॉलो कर लिया, इसके बाद मार्केट को ये फॉलो करना था, और मार्केट ने किया भी है, यहाँ से रिजेक्शन दिखाया है। आपने यहाँ से ट्रेड एंटर की होगी, तो यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा लग गया होगा, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी है। अब मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन क्यों लिया, इसके लिए मार्केट में आप पीछे आओगे ना तो आपको बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, ये मार्केट में आप देखोगे ना, यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर्स थे मार्केट में, इसीलिए मार्केट ने ये पेंडिंग ऑर्डर्स लिए। 1 मिनट, ये मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स थे इसके नीचे, क्योंकि मार्केट ने अपने किसी भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को नहीं लिया था। ये मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल कर दिया, फुलफिल करने के बाद मार्केट ने यहीं से रिवर्सल प्लान किया, इसीलिए हम डाउन साइड में नहीं गए, हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड देखेंगे, और इसीलिए हमने ये ट्रेड कैप्चर कर ली। ये मार्केट में प्रीमियम जोन में नहीं आया था, तो जाहिर सी बात थी मार्केट इस जोन को पूरा फिल करेगी, इसीलिए हमने अपना टारगेट यहाँ पे रख दिया, एसएल यहाँ पे रख दिया, ट्रेड हमारी प्लेस हुई यहाँ से, क्योंकि ये आपके एक सीआईएसडी भी बोल लो इसे, या एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद पहले ऑर्डर ब्लॉक्स थे ये। ठीक है, और जो हमारा 50% लेवल था, या जो हमारा सपोर्ट लेवल जिसे हम कहते हैं, वो कन्वर्ट हो गया एज अ, वो सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल कन्वर्ट हो गया एज अ सपोर्ट लेवल, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक हो गया था, फिर ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ से मार्केट बूम। ठीक है, अब यहाँ से बूम हुई है, अब मार्केट को कहाँ आना था, ये आपका एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, मार्केट को यहाँ आना था, फिर अप साइड में जाना था, क्योंकि अगर आप यहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल दो, ये आपका एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, सपोर्ट एरिया क्यों, क्योंकि ये मार्केट के लिए एक, यहाँ से जो होता है ना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, वो काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया ना, अब जो 50% लेवल पे आना चाहिए मार्केट को, इस तरीके से अगर ये स्विंग देखा जाए ना, यहाँ से आप इस स्विंग को मार्क करोगे। क्यों, क्योंकि इस लो ने, वो सॉरी, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया था, वरना हम इस हाई को ही लेते हैं। 50% लेवल ये, 50% लेवल के नीचे एंट्री लेवल आपका ये है। क्यों, क्योंकि ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, जो हमने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में अभी सीखा। ओके, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, डाउन साइड आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ओके, इस तरीके से, बट यहाँ पे नहीं आई। अगर मार्केट इन फ्यूचर गिरती है तो वो यहाँ से सपोर्ट लेगी अगली बार। ओके, क्योंकि मार्केट के पास लिक्विडिटी भी है और एक पेंडिंग ऑर्डर भी है जो मार्केट छोड़ के जा रही है।
ठीक है। तो मार्केट यहाँ को लेने आएगी, अब वो 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, 1 साल में आए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट इस पेंडिंग ऑर्डर को उठाने आएगी मार्केट। ओके। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपसाइड गई, ये मार्केट ने अपना रीसेंट हाई ब्रेक कर दिया, रीसेंट हाई ब्रेक करने के बाद एक लो बनाया, फिर अपसाइड में गई, अपसाइड में जाने के बाद यहाँ से फिर इसी जोन से मार्केट बुलिश, मार्केट इस जोन से बुलिश होने के बाद ये फिर हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट बुलिश हुई, हाई ब्रेक किया, एंड ये आपका ये हाई ले लिया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर दोबारा मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में गई, ये हाई ब्रेक किया, अब मार्केट को कहाँ आना चाहिए, इस लो पे, ठीक है, ये लो है ना, इस पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया, लो टैप किया, फिर अप में, ठीक है, अप साइड गई, अब मार्केट के लिए लो क्या था, ये था ना, मार्केट यहाँ आई, फिर दोबारा अप साइड में, और आपको याद भी होगा मैंने इंडियन मार्केट की जब लाइव करता हूँ वहाँ पे मैंने आपको ईयू का एक सिनेरियो बताया था, आज से करीब 2 वीक पहले, ठीक है, 2 वीक पहले जब मार्केट यहाँ पे थी ना, यहाँ पे कहीं थी, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर आपकी उठी अब, तो मार्केट आपकी डायरेक्ट इस जोन से उठेगी अब, ये वाला जोन मैंने मार्क करके बताया था आपको, ये लेवल क्यों बताया था पता है, इसी बिहाफ पे बताया था। ओके। ये सारे रीजंस हैं जो मैं आपको ना लाइव जो ट्रेड करता हूँ इसी बिहाफ पे करता हूँ, और जो बाकी के छोटे मोटे कन्फर्मेशन होते हैं उनके लिए थोड़े एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, बट अगर आप सिंपल रखना चाहते हो ना अपनी ट्रेडिंग को, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इनफ हैं, ठीक है, एक प्योर नॉलेज आपको मिल रही है जो आपको लाइव मार्केट में यूज़ करके भी बता रहा हूँ, बस उसको यूज़ करके मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि ये चीज़ें वर्क ही नहीं करती। यहाँ से आपका रिजेक्शन लिया, आपको यहीं से ट्रेड प्लान कर लेनी थी अपनी, इस तरीके से, ये आपका एसएल होता, और टारगेट भी मैंने इसमें आपको बताया, ये आपका टारगेट होगा, जो 250 पिप का टारगेट आपको मैंने बताया था ना वो यही था, ठीक है, यूरो की ट्रेड है, जो आपका पिछले से पिछला वीक था ना उसमें मंडे ट्यूसडे में मैंने ये शायद आपको एक्सप्लेन की थी कि यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो जब मार्केट यहाँ कहीं चल रही थी, ठीक है, इस जगह थी शायद, मंडे ट्यूसडे इन दोनों में से एक जगह थी जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, और बाइंग आई भी है, अच्छी खासी बाइंग आई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ये ट्रेड है एग्जीक्यूट करनी थी, ठीक है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, थिएटर बंद कर जोन का। ये आप देखोगे अब यहाँ पे मार्केट में बहुत से लोगों ने इस जगह एंट्री प्लेस की होगी अपनी, इस जगह, ठीक है, मार्केट डाउन साइड आई, मार्केट में अप साइड चली गई, लोगों ने अपना एसएल यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया होगा तुरंत, ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, मार्केट डाउन आई, आपके एसएल लिए फिर गई। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी पीडीआरए या किसी भी लिक्विडिटी स्वीप को मार्केट एक रिवर्सल पॉइंट लेती है तो वो अपनी रीसेंट जो मेन लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी है, उसको तो ग्रैब करेगी करेगी, बट जो रीसेंट लिक्विडिटी होती है उसको भी ग्रैब करती है, जस्ट लाइक एक मेजर लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट आई, अपसाइड चली गई, अब यहीं से इसको अपसाइड जाना था ना आपके इंसिस्ट के अकॉर्डिंग, बट मार्केट ने क्या किया, अब इसमें रिसेंट लिक्विडिटी तो कोई है नहीं है, अब बोलोगे आप ये थी, भाई ये थी तो इसने यहाँ पे इसके लिए काम भी तो कर दिया ना, आपको यहाँ से पूरे कितने पिप्स दिए थे इसने, अगर यहाँ से भी एंट्री लेते आप तो आपके 150 पिप दिए थे, इनफ है भाई आपके लिए, ठीक है, आपने अगर ये लिक्विडिटी लेके इसको ट्रेड कर रहे हो तो भाई इनफ है, बट अगर हम अपने सेटअप को देख रहे हैं जो आईसीटी के अकॉर्डिंग हम इस जो भी कॉन्सेप्ट है इसको लर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपकी रिसेंट लिक्विडिटी, मार्केट ने यहाँ से हंट की, ये आपका एक प्रीवियस स्विंग था, ठीक है, उसको मार्केट ने ब्रेक किया और पूरा पूरा लिक्विडिटी रन दिया है, ठीक है, पूरा लिक्विडिटी रन दिया है, अब फिर आपको ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी थी एग्जैक्ट इसी लेवल से, इस तरीके से, ये आपका लिक्विडिटी रन, ये आपका यहाँ से एंट्री, और एसएल आप बेधड़क यहाँ पे रख सकते थे। अब देखो आपकी जो ट्रेड थी कितना सिंपल तरीके से हुई है, 1:8 की ट्रेड थी ये, ठीक है, आप अगर अपना पहला टारगेट यहाँ पे भी बुक करते हैं ना तब भी ये आराम से आपकी 1:4 की ट्रेड हो गई,
ठीक है। और मेरे को याद है मार्केट जब यहाँ पे चल रही थी ना, मैं अपनी लाइव में आपको बता रहा था, तब मैंने आपको बताई थी कि ये न्यूज़ कैंडल्स थी। ठीक है। न्यूज़ कैंडल्स के बाद मार्केट यहाँ कहीं थी ना, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ऊपर जाएगी, वो इसी ब्याह पे बताया था कि मार्केट अपनी रीसेंट लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाती है या नीचे आती है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि मार्केट को भाई फ्यूल चाहिए ऊपर या नीचे आने जाने के लिए। ओके। तो ये चीज़ आप बैक टेस्ट करो, कमोडिटीज़ में नहीं, सॉरी, फॉरेक्स पेयर में बैक टेस्ट करो, कम्योडिटीज़ में भी कर सकते हो, बट कम्योडिटीज़ में इतना एक्यूरेट सेटअप आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। उसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल एंड न्यूमेरिकल उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। इसीलिए आप फॉरेक्स पेयर में इसका यूज़ करो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। लर्निंग के पर्पस मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो कर लो। हम डेली लाइव भी आते हैं, फॉरेक्स में भी, इंडियन में भी। हमारा दूसरा मेन जो हमारा चैनल है ना अभी, ट्रेड विद टीआर, उसके व्याप पे हमने दूसरा चैनल बनाया है, ट्रेड विद टीआर लाइव, जिस पे हम मॉर्निंग में इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं एंड इवनिंग में फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते हैं। ओके। तो उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एंड डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो, जिसमें आपको डेली बेसिस पे जो लोग प्रॉफिट करते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम से और हमारे कॉन्सेप्ट के थ्रू, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कॉर्ड में देखने को मिल जाएंगी। एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करके डीएम कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी आपका क्वेश्चन है। ओके।